चीन पर जारी है भारत का डिजिटल स्ट्राइक वाला वार। बैन ऐप की संख्या पहुंची 220 के पार। पबजी हुआ बैन, कहां से लाओगे चिकन डिनर। पबजी बैन पर क्या कहना है बच्चों का। सरकार की गलती है। बोर हो गए, अब पहले टाइम पास हो जाता था खेलते थे तो। क्या कहना है अभिभावकों का। बहुत खुश है। पबजी के इस तरह के जितने भी गेम हैं ये बच्चों का पूरा समय बर्बाद कर दे रहे हैं। देखिए विशेष रिपोर्ट खबर समय लाइव पर। नमस्कार, विशेष नाथ स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा जो हजारों लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ है, देश हित से जुड़ा हुआ है, आपके घर के छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है और आपसे भी जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे हैं ना ऐसा कौन सा मुद्दा है। दरअसल लद्दाख सीमा पर जारी तनातनी के बीच भारत ने 118 नए मोबाइल ऐप पर बैन लगाकर चीन पर तीसरी डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। पिछले 2 बार के डिजिटल स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी ऐप पर हुई थी तो वो था टिकटॉक। पर इस बार जो 118 प्रतिबंधित ऐप हैं, यानी जिन 118 ऐप्स पर भारतीय सरकार ने, भारत की गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगाया है, उसमें एक ऐसा ऐप है जो लाखों युवाओं का टाइम पास था। हजारों बच्चे अपना समय व्यतीत कर रहे थे। खास तौर पे जब कोरोना काल में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, ऐसे में घर पर अधिक समय बिताने के कारण बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा इस ऐप का इस्तेमाल अपने समय को व्यस्त रखने में करते थे। पबजी नाम है इस ऐप का। पबजी के भारत में 17 करोड़ से अधिक यूजर्स थे। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि किस कदर बच्चों और युवाओं में इस ऐप का क्रेज़ था। खास तौर पे अभी जब स्कूली पठन पाठन बंद था, ऑनलाइन के माध्यम से स्कूलों में शिक्षाई व्यवस्था को लागू किया गया था, ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो पहले मोबाइल को नहीं भी रखते थे, इस ऑनलाइन शिक्षाई व्यवस्था के कारण वो भी मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रभावित होकर, चाहे वो मित्र हो, दूसरे लोग हो, पबजी का इस्तेमाल करने लगे। भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। तर्क ये दिया गया है कि इन ऐप्स से भारत की संप्रभुता को खतरा था। यही सोचकर पिछली डिजिटल स्ट्राइक के भांति इस बार भी इस डिजिटल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है या अमली जामा पहनाया गया है। ऐसे में खबर समय की टीम ने सोचा कि क्यों ना बच्चों से, युवाओं से और उनके अभिभावकों से बात किया जाए और उनकी राय ली जाए कि इस बार जो भारत ने चाइना पर डिजिटल स्ट्राइक किया है, पबजी और 118 नए ऐप्स को बंद करके, इस पर उनका क्या कहना है। खास तौर पे पबजी क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसके बहुत ज़्यादा यूजर्स भी हैं भारत में और बहुत ज़्यादा इकोनॉमी भी क्रिएट करता है ये दूसरे कंट्रीज़ के लिए। तो ऐसे में बच्चों की राय लेना कि चूँकि वो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी पबजी खेला कर रहे थे, ऐसी शिकायतें आ रही थी पेरेंट्स के पास, चूँकि बच्चे अपने समय को काटने के लिए पबजी खेला कर रहे थे, युवा भी चूँकि लॉकडाउन के कारण घरों में थे तो पबजी पर उनका समय व्यतीत होता था, बहुत सारे लोगों का रोज़गार का साधन भी बन चुका था। तो हमने बातें की, बहुत सारे पेरेंट्स से बात की, बच्चों से बात की, कुछ लोगों से बात की और उनकी राय ली। आप भी देखिए लोगों का, बच्चों का, महिलाओं का क्या कहना है पबजी के बैन होने पर। तो चूंकि ये मुद्दा बहुत हद तक गार्जियन से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में खबर समय की टीम ने सोचा कि हम कुछ गार्जियन से बात करें, बच्चों से बात करें, उनकी राय जाने। इसी क्रम में रामनगर, एनजेपी रामनगर निवासी विनोद चौधरी जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। विनोद जी, ये बताइए कि पबजी बैन हो गया है, पहले तो ये बताइए कि आपके घर में आपके बच्चे खेलते थे या नहीं, और अगर खेलते थे तो आप कितना खुश हैं या आपको दुख हुआ है। नहीं, आज के दिन में लगभग सभी घरों के बच्चे इस पबजी गेम से ग्रस्त थे और सारे गार्जियन अभी खुश हैं। मैं क्या, पूरे देश के गार्जियन खुश हैं कि आज पबजी बंद हो गया। बच्चों को पढ़ाई में मन तो लगता ही नहीं था। आज के दिन में ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, लोग अपने बच्चों के लिए मोबाइल में डाटा डालते हैं
और ये बच्चे क्या करते हैं, सारा दिन उस गेम में ही पड़े रहते हैं। पबजी जैसे और भी गेम है, ये सारे गेम बंद होना चाहिए। इस जो ये सरकार डिसीजन लिया, इसके लिए हम लोग सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के गेम को बंद करना चाहिए। और इससे हमारा क्या कि चाइना के ऊपर भी एक साइबर स्ट्राइक किया गया है, एक बहुत बड़ा कदम है। इस कदम का हम लोग स्वागत करते हैं। और घरों में क्या, घरों के आसपास भी हम लोग देखते थे कई बच्चे ऑटो में, गाड़ी में या अलग अलग बैठे हुए हैं, बोलते धर 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 पकड़ पकड़। हम लोग तो कभी कभी सोचते क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग को जानकारी ही नहीं कि क्या हो रहा है। बाद में पता चलता है यार ये गेम खेल रहे हैं। इस तरह का गेम एकाएक अगर कोई देखे तो लगेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ हो गया ऐसा। तो अगर कहा जाए फौजी वाला गेम होता तो बहुत अच्छा था। ये फौजी नहीं, ये बच्चों को बर्बाद करने वाला गेम था, ये टोटली बर्बाद। पर ही रखता था। तो आपको खुशी हो रही है पबजी बैन हो जाने से? मैं खुश हूँ। कितना समय देता था आपका बच्चा पबजी खेलने में? पबजी खेलने में उसको तो बोल दिया जाए तो सारा दिन सारा रात पबजी ही खेलेगा। पढ़ाई का भी ऑनलाइन किया गया था, लेकिन ऑनलाइन की वजह वो लोग पबजी पता नहीं क्या क्या गेम। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि कुछ ऐसा आप लोग गेम दें जिसमें कि बच्चे को पढ़ाई से रिलेटेड हो। बस मतलब पढ़ाई वाला गेम आ जाए। पबजी वो लोग ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी खेल रहे थे। हाँ हाँ, वो मतलब पढ़ाई पे कम ध्यान, लेकिन पबजी पे ज़्यादा ध्यान। और मेरे को भी नहीं पता चलता था ये मार मार मार, तो मैंने किसी से पूछा कि ये क्या है। अकेले में बच्चे लोग बोलते रहते हैं, तो किसी ने बोला कि ये तो पबजी गेम है। There is always disadvantage and advantage of everything. So we had some advantages and we had some disadvantages. So what is the advantage? If we talk, then I will say that a person who plays games like PUBG, they can be a multitasking, focusing power, teamwork. Playing PUBG on PC can make them friendly on PC, connect with unknown people, scanning power, and yes, there is other option which we look for our future, that is career option can be also find. Now mainly I talk about disadvantages. What is disadvantages? Anything which can be done excess, that is disadvantages. So if you are playing PUBG too much, there is a disadvantage. It means you are addicted, nightmare about the game, waste of time, you are wasting too much time, weak eyesight, affects mental health, and not able to concentrate in the study. So this point here I would like to highlight. ये कि पबजी को बैन कर दिया गया है। पबजी का नाम आपने सुना है? जी। तो आपका बच्चा खेलता था? वो तो 24 घंटा मतलब अगर मुझे नज़र उसके ऊपर न पड़े तो 24 घंटा खेलता था वो। और मुझे बहुत खुशी हुई है जब ये पबजी पे बैन लगा है। तो अभी आप बहुत खुश हैं? बहुत खुश। कैसी हरकतें आपके बच्चे करते थे जब पबजी खेलते थे? मतलब मैं रात में मैं सोने के बाद जब मेरी नींद खुलती थी, मैं देखती थी मोबाइल उसके हाथ में है और वो मुझे लगता था वो किसी से बात कर रहा है। कभी बोलता हाँ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, धड़ धड़, पकड़ पकड़। तो मैं उसको बोली कि क्या बात है तुम रात को? मैं सोची कि वो नींद में बक रहा है। मैं देखी जब मोबाइल उसके हाथ में, मैं उसके हाथ से मोबाइल जबरदस्ती छीन कर मैं ऑफ कर देती थी। फिर वो मुझ पर गुस्सा भी होता था, फिर मुझे नींद आती। फिर मैं जब मेरी आँख खुलेगी मैं देखूँगी मोबाइल उसके हाथ में है। मैं बिल्कुल उससे परेशान हो चुकी थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुआ जब इस सरकार ने इस पर बैन लगाया है। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के कोई भी गेम नहीं वो अलाउ करे अपने भारत में कि बच्चों का फ्यूचर उससे बर्बाद हो। मैम बच्चे ये कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कि चूँकि स्कूल बंद है, स्कूलों में उनका समय व्यतीत होता था पढ़ने लिखने में, ऐसे में घर पे वो बोर फील करते थे, तो पबजी उनके लिए एक अच्छा बहाना था। तो आप गुस्सा क्यों हो रही है? खेलने दीजिए ना उनको। इसलिए ठीक है, उसका एक टाइम होना चाहिए ना, लिमिट होना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा खेले। उनका दिमाग तो 24 आवर्स उसी में रहता है। वो रहे कहीं भी, खा रहे हैं तो भी, सो रहे हैं तो भी, पढ़ाई का नाम लेकर बैठ रहे हैं तो भी, कहीं जा रहे हैं तो भी मोबाइल तो 1 मिनट तो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। आप कुछ कहना चाहती हैं? कहना तो यही चाहेंगे कि मैं पबजी लवर नहीं हूँ और ना ही मैं उसका फेवर में हूँ, ना उसके अगेंस्ट में हूँ। बस कहना ये चाहूँगी कि बच्चे तो खेल रहे हैं, लेकिन युवा जो कि ना बच्चे हैं और ना बड़े हैं वो भी खेलते हैं। आप खेलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं
कारण एक ये है कि कोई भी गेम मैंने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया तो पहला ये मैंने देखा कि मैंने ऑब्जर्व किया खुद को कि मेरे घर टाइम जो है 24 घंटे का वो 5-6 घंटा उसी में चला जाता था। ये मुझे बहुत खराब लगता था कि अरे यार दिन भर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा टाइम डाइवर्ट हो गया, तो मैंने फिर अपने मोबाइल से खुद ही हटा दिया। तो ये खुद को सोचना चाहिए युवाओं को कि मुझे कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, ना कि कहीं पे ऐसे ही बेकार करना है। और आई एम वेरी हैप्पी, आई एम टेलिंग यू। मेरा एक छोटा भाई है, मतलब दिन भर वो पबजी खेलता रहता था, पूरे दिन उसे बस पबजी पबजी पबजी, किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। यहाँ तक कि वो अपने ऑनलाइन क्लासेस भी टाइम से अटेंड नहीं करता था, ना टाइम से खाना, घर में कौन से रिलेटिव आ रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब किसी भी चीज़ से मतलब नहीं, वो अपनी दुनिया में व्यस्त रहता था। एंड जब से मैंने ये कल से न्यूज़ सुना है ना, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि अब शायद वो हमारी दुनिया में धीरे धीरे मुझे पता है कि थोड़ा तो टाइम लगेगा, जैसे वो लोग क्या हो चुके हैं कि एडिक्टेड हो चुके हैं पबजी से। आई थिंक थोड़ा टाइम उन्हें एडजस्ट करने में लगेगा, बट ये उनके फ्यूचर के लिए सही है। जो लोग पबजी से एडिक्टेड हो चुके हैं उनके फ्यूचर के लिए डिसीज़न बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग पूरा टाइम क्या करते थे, अपना टाइम वेस्ट करते थे। यही टाइम है हमें अपना करियर बनाने का, और अगर हम यही टाइम किसी भी चीज़ पे, दूसरे भी फालतू चीज़ पे वेस्ट करें, सो आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हमारे जो इंडिया के जो मम्मियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा खुश होंगी इस डिसीजन से, क्योंकि वो लोग भी डांट के परेशान हो चुकी थी, लेकिन कोई मानने वाला नहीं था। बट अब तो सबको मानना पड़ेगा। सरकार के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है पबजी गेम को बैन करने का, तो इसके अलावा तो और भी सरकार ने जो निर्णय लिया है कि 118 ऐप्स को बंद किया जाए, ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है। क्योंकि मैं भी एक स्कूल संचालक हूँ, और जब भी मैं पेरेंट्स से बात करता था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो पूरे लॉकडाउन में गार्जियन का यही कंप्लेन था कि बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल पे खेल कर रहे हैं, और उसमें भी एक पबजी गेम को लेकर भी काफी वो लोग बिजी रहते थे, पढ़ाई पे मन नहीं लगता था। इसके अलावा मैंने बहुत सारे न्यूज देखे हैं या रिपोर्ट्स पढ़े कि पबजी गेम के कारण यहीं हमारे बगल में एक सेनगंज है, वहाँ का कोई लड़का 2 लाख रुपया हार गया और आत्महत्या कर लिया। इसके अतिरिक्त यूपी में कोई लड़का अपने पिता का नटी काट दिया। तो ये बहुत ही डिप्रेशन में डालने वाला गेम था, और इसको सरकार को बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था, जो कि आज उन्होंने किया। तो बहुत ही सराहनीय काम है सरकार के द्वारा, और मैं इसकी बड़ी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। पबजी बैन करने का सरकार ने जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही है। पबजी खेलने से ज़्यादातर लोग मेंटली डिस्टर्ब होते थे। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद थी, मैं भी पबजी खेला करता था। टाइम पास के लिए तो अच्छा था, लेकिन जब देश हित के लिए बात आती है तो देश की सुरक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं है। पबजी कब से खेला करते थे? 2 साल से। अभी सरकार ने उस पर बैन लगा दिया है, चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई है या फिर खुशी है? थोड़ा दुख हो रहा है। क्यों? अब वही टाइम पास था हमारा। कितने टाइम खेला करते थे पूरा दिन में? 2 घंटा। 2 घंटे बस? उससे क्या फायदा, कुछ अच्छा लगता था? मतलब क्या अच्छा लगता था पबजी खेलने में? टाइम पास अच्छा हो जाता था। अभी आप किसको दोषी मानते हो, सरकार को या फिर चाइना को? किसको दोषी मानते हो? चाइना को। चाइना को क्यों? ये सब उसी के वजह से हुआ है, चाइना के वजह से ही हुआ है। चाइना ने तो उस ऐप में अपना पैसा भी कुछ लगाया हुआ था, आपके लिए तैयार किया था। लगाया तो था, मानते हैं चलो, लेकिन सरकार भी गलत झूठ नहीं है, गलत नहीं किया उसने, ठीक ही किया जो किया, लेकिन देश का बात है। अच्छा लगा, ये अच्छा किया पबजी बैन करके भी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि चाइना का था इसीलिए। पेरेंट, गार्जियन होने के नाते आप खुश हैं या आपको गम है? बहुत खुश हैं। पबजी के इस तरह के जितने भी गेम हैं, ये बच्चों का पूरा समय बर्बाद कर दे रहे हैं। ये मोबाइल का तो ऐसी तैसी, इनके जो आँखों पे असर हो रहा है, इनकी सेहत पे जो असर हो रहा है, पढ़ाई तो बिल्कुल चौपट हो जा रही है, और झूठ बोलना सीख लिए दुनिया भर का, बहाने बनाते हैं गेम खेलने के लिए। आपका बच्चा खेलता है? मेरा बच्चा खेलता है, इसीलिए मैं खुश हूँ कि अच्छा हुआ बंद हो गया। एक फ्री फायर बोल के चल रहा है, वो भी बंद हो जाए, या इस तरह के जितने, या फिर दूसरा ऐसा है कि गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए कि एक आईडी पे या एक मोबाइल नंबर पे इस तरह के गेम का एक लिमिट होना चाहिए, 15-20 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद अपने आप ही वो उस डेट में वो लॉक हो जाए, फिर तो ठीक है, ताकि बच्चे सीख भी सकें, इसमें सीखने का भी रहता है। लेकिन ये 24 घंटे चलते रहता है और बच्चे उसी में परेशान होते हो, जब खेल रहे हैं तब भी उनका ध्यान उसमें है, जब नहीं खेल रहे तब भी उनका ध्यान उसी में है। पता नहीं क्या वो लेके हल्ला करते रहते हैं, हाँ मारो मारो, दौड़ो दौड़ो,
और उसके बाद फिर उनका ध्यान उसमें कुछ गेम भी शायद होते हैं, सेमीफाइनल फाइनल ऐसे कुछ, मैं कल ही सुन रहा था, मेरे को पता नहीं था इसके बारे में। लेकिन और रही देश की बात, तो अगर देश की संप्रभुता से कोई खतरा है फिर तो बिल्कुल ही बंद हो जाना चाहिए, वो 15 मिनट भी अलाउ नहीं करना चाहिए। हर्षित राय। तो हर्षित हमारे साथ है, इनसे जानते हैं, आप पबजी खेला करते थे? हाँ, कितने दिन से खेला करते थे? 1-2 साल हो गया था पहले। 1-2 साल से खेल रहे थे, अभी तो पबजी बंद कर दिया सरकार ने, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा? खुश हो गए तुम? नहीं, हाँ, बोर हो गए। अब पहले टाइम पास हो जाता था खेलते थे, तो अब नहीं होता है। पहले टाइम पास हो जाता था, अब नहीं होता है। तो ये बच्चा बोर हो रहा है। कितनी उम्र है तुम्हारी बाबू? 10। तो 10 साल का ये लड़का है, हर्षित है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? शारदा शिशु तीर्थ सेवा करोड़ 2 माइल सिलीगुड़ी। शारदा शिशु तीर्थ में पढ़ते हो आप। तो अभी आपके पेरेंट्स खुश हैं? हाँ, वो लोग खुश हैं। आप किसको दोषी मानते हो? सरकार की गलती है या फिर पापा डांटते तो उनकी गलती है? सरकार की गलती है। सरकार की गलती है। तो आप क्या चाहते हो? कि पबजी बंद ही ना हो, और दूसरा गेम खेलने को मिले तो? तब ठीक है। तो आपने बच्चों की, महिलाओं की, लड़कियों की और लोगं की राय सुनी। आपने देखा कि पेरेंट्स ने भी अपनी राय रखी कि पबजी के बंद होने पर उनका क्या सोचना है। हालांकि अधिकतर लोगों ने हमें ये बताया कि पबजी बंद होने के कारण, पबजी पर बैन लगने के कारण वो राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि जो लोग, जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत ही दरअसल दुख में रह रहे थे, या यूँ कह लें नाराज़ रह रहे थे बच्चों से, क्योंकि बच्चे पबजी खेलते समय इतना व्यस्त हो जाते थे कि बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों पर भी उनका ध्यान नहीं आ पा रहा था। ऐसे में कुछ शिक्षकों ने भी राय रखी। उन्होंने भी बताया कि ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के दौरान हमें बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल आ रहे थे कि आप लोग ऑनलाइन क्या पढ़ा रहे हो कि बच्चा मोबाइल लेने के लिए हमेशा जिद कर रहा है, आखिर कितना सारा होमवर्क आ रहा है। जबकि उनका कहना था हम एक लिमिटेड टाइम के लिए होमवर्क वगैरह मुहैया करवाते थे। तो पबजी से रिलेटेड ये राय थी लोगों की, और पबजी पर बहुत सारे लोगों के अलग अलग राय भी आए। खासतौर पे युवा वर्ग और बच्चे थोड़ा सा नाराज़ होते दिखे। हालांकि एक युवा ने ये भी बताया, आपने देखा भी होगा बातचीत के दौरान, कि पबजी बंद होने के कारण वो नाराज़ तो है, वो चाहता है कि उसके बदले कोई नया ऐप आ जाए, पर देश हित से बड़ा कुछ नहीं। ऐसे में देखते हैं कि ये डिजिटल स्ट्राइक वाकई में ज़मीनी स्तर पर कितना अधिक फ़ायदेमंद साबित होती है भारत के लिए। ये तो तय है कि इसमें चाइना के भी कुछ परसेंटेज इकोनॉमिकल जो था वो लगा हुआ था, यानी चाइनीज़ जो एक कंपनी है टेंसेंट बोल के, उसका 10% शेयर इसमें लगा हुआ था, ऐसा सूत्र बताते हैं, ऐसी जानकारी भी है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस डिजिटल स्ट्राइक के बाद क्या बॉर्डर पे गतिविधियों में परिवर्तन होता है, या फिर पिछली बार की तरह चाइना की तरफ से फिर कुछ नई हरकतों को अमली जामा पहनाया जाएगा। तो ये थी हमारी खास पेशकश पबजी बैन इन इंडिया, उसके ऊपर लोगों की राय के साथ, यानी आपकी राय के साथ। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या फील कर रहे हैं। पबजी बैन लगाया जो भारत सरकार ने, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, या आपके घर के कौन से बच्चे ज़्यादा व्यस्त रहते थे? आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।